प्यारे स्टूडेंट, इन्फॉर्मेटिव गाइड में खुश आमदीद। आज हम आपको बताएंगे यूनियन ऑफ टू सेट, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, डिफरेंस ऑफ टू सेट एंड डेफिनेशन ऑफ सेट। सेट की तारीफ़ इस तरह की जाती है कि चीज़ों के वाज़े इज्तिमा को सेट कहते हैं। सेट इज़ द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड थिंग। वाज़े इज्तिमा यानी वेल डिफाइंड में आ जाता है कि किसी कलेक्शन को डिफ़ाइन किया जा सके, यानी ऐसा कलेक्शन जिसको डिफ़ाइन किया जा सके। मसलन हम जैसे कहते हैं चाबियों का गुच्छा, गुच्छा मतलब वही सेट, या मसलन हम कहते हैं सोफ़ा सेट या टी सेट। तो उसमें चूँकि चंद ऑब्जेक्ट होते हैं, कुछ फिर कप होते हैं और कुछ उसमें जग होता है, उसमें एक कुछ प्लेटें होती हैं। तो इन सब चीज़ों को मिला के हम कहते हैं चाय का सेट। इसी तरह जब कोई चीज़ कहीं एक जगह जमा हो जाए तो उन सब चीज़ों को मिला के वाज़े चीज़ों को, यानी वाज़ा इज्तिमा हो। यानी ऐसा नहीं कि हम कहें कि मज़ेदार खाने, अब मज़ेदार खानों को हम एक जगह एक अपने जहन में नहीं ला सकते कि मज़ेदार खाने हो सकता है मुझे जो चीज़ मज़े की लगती हो आपको नहीं लगती हो। तो मज़ेदार खानों को डिफ़ाइन नहीं कर सकता, वाज़े इज्तिमा नहीं बनाया जा सकता मज़ेदार खानों का। या हम मसलन क्या खूबसूरत परिंदे, तो अब मसलन मुझे मोर अच्छा लगता है लेकिन हो सकता है किसी को मोर पसंद ना हो। तो खूबसूरत परिंदे किसकी निगाह में कौन सा परिंदा खूबसूरत है, इस चीज़ को भी हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है वाज़े इज्तिमा को कहते हैं। अब हम मसलन लिखते हैं एक सेट में 1 2 3 4 5, तो ये नेचुरल नंबर है, हमें पता है 1 से शुरू होते हैं। तो इसमें ये 5 मेंबर आ गए। अब हम दूसरे सेट बनाते हैं, उसमें हमने लिखा 2 4 6 8। तो ये हमारा इवन नंबर का सेट है जिसके 4 मेंबर हैं, यानी ये बी एक सेट है जिसके 4 मेंबर हैं और ए एक ऐसा सेट है जिसके 5 मेंबर हैं। अब जब हम ए यूनियन बी बनाएंगे तो इसका मतलब है टू जॉइन ऑल द मेंबर ऑफ ए एंड बी, यानी ए एंड बी के तमाम मेंबर्स को ज्वाइन करके हम लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 8, यानी कि ए यूनियन बी, दिस इज़ कॉल्ड ए यूनियन बी। यानी इसमें ए के भी सारे मेंबर आ गए और बी के भी सारे मेंबर आ गए, इसको ये कहलाता है ए यूनियन बी। और ए इंटरसेक्शन मेंबर, ए इंटरसेक्शन बी कंटेन कॉमन मेंबर ऑफ टू सेट, यानी इसमें दोनों सेटों के सिर्फ वो मेंबर आएंगे जो कॉमन है। तो 2 और 4 हम देखते हैं कि ये मेंबर हमारे पास कॉमन है, दोनों में मुश्तरक मेंबर हैं, लिहाजा ये आएंगे ए इंटरसेक्शन बी में। अब एक सेट होता है ए डिफरेंस बी, यानी ए के मेंबर हमें लिखना होते हैं उसमें जो बी में ना हो। हमें ए डिफरेंस बी में ए के मेंबर लिखना होते हैं जो बी में ना हो, और बी डिफरेंस ए में बी के मेंबर लिखना होते हैं जो ए में ना हो। यानी जिस सेट का नाम पहले आ रहा है उसी सेट के मेंबर आएंगे। तो अब इसमें ए का नाम पहले आ रहा है तो ए के मेंबर आएंगे, ए जो बी में नहीं है। बी में क्या नहीं है भाई, 1 3 5, ये बी में नहीं है। इसी तरह बी डिफरेंस ए में बी के मेंबर आएंगे जो ए में नहीं है। ए में क्या नहीं है भाई, 6 8 नहीं है, तो ये हो गया बी डिफरेंस ए। तो ये दोनों सेट हम जब देखते हैं तो इसका कोई भी मेंबर कॉमन नहीं होता। ए डिफरेंस बी और बी डिफरेंस ए, कभी भी इसमें कोई मेंबर भी कॉमन नहीं होगा, यानी ये दोनों सेट डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं, गैर मुश्तरक सेट जिसका कोई एक मेंबर भी मिलता हुआ नहीं होता। लिहाजा हम कह सकते हैं कि ए डिफरेंस बी कभी भी बी डिफरेंस ए के बराबर नहीं होता। जबकि हम बी यूनियन ए बनाते हैं तो वो 1 2 3 4 5 6 8, जाहिर सी बात है वही बनेगा जो कि हम पहले बना चुके हैं ए यूनियन बी, तो बी यूनियन ए भी वही बनेगा। जब हम बी इंटरसेक्शन ए बनाते हैं तो हम जैसे ए इंटरसेक्शन बी बना चुके हैं, बी इंटरसेक्शन ए भी बिल्कुल उसी तरह जस्ट लाइक ए इंटरसेक्शन बी की तरह होता है। इस तरह से हम कहते हैं कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए होता है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए होता है, लेकिन कभी भी ए डिफरेंस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी डिफरेंस ए होता है। ओके।